अपॉर्चुनिटी, मतलब कहीं ना कहीं आपके पास फॉलोइंग ऑर्डर, मतलब दोस्तों यहाँ पे आप जॉब में लोगों को ऑर्डर भी मानेंगे। अब दोस्तों अपन बात करते हैं बिजनेस की। इंसान कोई भी सेल्फ बिजनेस अगर खोलता है तो बिजनेस का रिक्वायरमेंट आप खुद जानिए कि दोस्तों बिजनेस में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट लगता है। क्योंकि 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया में दोस्तों हमारा बिजनेस खुल नहीं सकता है। हमारा बिजनेस जो होता है दोस्तों रिस्क भी होता है, क्योंकि इंसान जब कपड़े का या दुकान खोलता है या कुछ का खोलता है उसमें रिस्क रहता है दोस्तों। हर समय में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कंप्लेन भी आते हैं बहुत सारे, टैलेंट कंप्लेन, मतलब कहीं ना दोस्तों टैलेंट की बहुत जरूरत होती है बिजनेस में। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, आपके पास टाइम टाइम होना चाहिए, और बिजनेस पे टाइम एक्चुअली होता नहीं है। दोस्तों हमारा जो यूटेक है सारे जहां से अच्छा व्यवसाय हमारा क्यों माना जाता है, क्योंकि दोस्तों शून्य निवेश क्या है, जीरो इन्वेस्टमेंट क्या है, कुछ नहीं लगता। दोस्तों आपको इस बिजनेस को करने के लिए क्या लगता है, आपको पता ही है, कर्मचारी रहित, मतलब हम लोग यहाँ पे लोगों को रख नहीं सकते। ये दोस्तों सदाबहार बिजनेस है, बॉस रहित कारोबार। मतलब यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता, ना तो कोई लॉस होता है। जोखिम, कोई भी जोखिम नहीं है दोस्तों। घर से आप व्यापार कर सकते हैं, स्वयं निर्धारित समय आप अपने हिसाब से स्वयं को टाइम दे सकते हैं। उधारी का दोस्तों झंझट नहीं है, प्राकृतिक स्वाभाविक, मतलब ये प्राकृतिक से परे है। आज हम खेती कर रहे हैं, वो खेती डिपेंड करता है ऊपर वाले के ऊपर कि बरसेगा, पानी बरसेगा तब जाके होगा। नकल पर आधारित ये बिजनेस हमारा नकल का है, डुप्लीकेट का है माय डियर फ्रेंड। आप जैसे आप नकल करते हैं, आपका डाउन नकल करता है और वो आगे बढ़ जाता है। महाराजा जैसे त्रिलोचन सर बोले कि मान सम्मान मिलता है यहाँ रियल में। आज आप लखनऊ में आप देखेंगे, आप जयपुर में आपने देखा होगा। आज देवेश सर की मैं बात करूं, आज मेरी बात करूं, सुनील पंडित सर की बात करूं, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको माय डियर फ्रेंड राजा महाराजा जैसे उनका एंट्री हुआ, जाके वो लोग बात किए। जमीनी सीमा से आजादी, दोस्तों यहाँ पे कोई आपकी सीमा नहीं है, आप जितना चाहे आप उतनी आप कर सकते हैं। खराब कुंडली का झंझट नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा तो किस्मत ही खराब है, मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, मेरी कुंडली में ही लिखा है। माय डियर फ्रेंड, आपका कुंडली हो सकता है खराब, लेकिन सामने वाले को 10 लोगों को 15 लोगों को ज्वाइन करवा दो जिनका कुंडली अच्छा हो। समान अवसर, आज चाहे देवेश सर की मैं बात करूं, चाहे मैं बात करूं, चाहे शंकर सर की बात करूं, तो सारे लोग समान है दोस्तों। यहाँ पे समानता का महानता दिया जाता है। कोई भी ये नहीं कहता कि मैं आज डायमंड हूँ, वो ये नहीं कह, एक वो लेवल है, एक उपाधि है, लेकिन हमें समानता का अधिकार मिलता है, व्यक्तित्व का निर्माण। आज दोस्तों मैं बोल पा रहा हूँ, आज जूम सेशन में 1000 लोगों के बीच में अगर मैं बोल पा रहा हूँ, तो माय डियर फ्रेंड यहाँ पे व्यक्तित्व का, शरीर का, आपके बोलने का, आपका पूरा निर्माण होता है। क्योंकि आज के रेट में आप माइक में दे दो किसी को, अनजान व्यक्ति को, यूटेक में 15 दिन आया भी है, उसको भी माइक अगर दे दो दोस्तों, तो उसका पसीना निकल जाता है, बोल नहीं पाता। तो दोस्तों ये है हमारा बिजनेस और ये हमारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी फार्मूला है। आप सक्सेस सक्सेस होने के लिए हमें क्या फार्मूला है दोस्तों, हमें कहीं ना कहीं नॉलेज नॉलेज होना चाहिए सबसे ज्यादा, हार्ड वर्क। आज इस कंपनी में हार्ड वर्क, मनी, सबसे ज्यादा मनी भी लोगों के पास होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, बिजनेस की ये सारे चीजें फार्मूलाएं होती हैं, लेकिन हमारे यूटेक का ये फार्मूला नहीं होता है। मैं आपको जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि कुछ वो चीजें मैं बताऊं जो चीजें रियल में आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि ये हार्ड ट्रेनिंग था, लेकिन शंकर सर ने थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया। तो दोस्तों मैं बात करूंगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। आज आप बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, आप 8 घंटा 12 घंटा आप काम करते हैं। काम करने के बाद जो दोस्तों ग्रोथ होती है, आज आप देखिए एक ग्राफ में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप वर्क करते हैं 8 घंटा 30 दिन, आपकी दोस्तों आज इनकम की मैं बात करूं तो आप ग्राफ को देखेगा। 1 ईयर अगर आप काम करते हैं, 5 ईयर भी काम करते हैं, 10 ईयर भी काम करते हैं, 20 साल बाद भी आप काम करते हैं, तो लेकिन दोस्तों आप 30 ईयर भी आप काम करते हैं, 30 साल जिंदगी देने के बाद आपका ग्रोथ, वर्क आपका हार्ड हो जाता है, लेकिन आपका इनकम उतना ही रहता है माय डियर फ्रेंड। लेकिन अगर हम इस ग्रोथ और नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करें, तो दोस्तों आज आप मैं बात करूंगा, आज आप ये रेड वाली आप ये ग्रोथ देखिए। यहाँ पे अगर इंसान वर्क करता है, इनकम की मैं बात करूं तो 1 ईयर आज काम कर रहा है, आज मेहनत लग रहा है, दूसरा ईयर काम करेगा, आप ग्राफ देखिए, तीसरा ईयर काम करता है, 4th ईयर काम करता है, 5 ईयर काम करता है माय डियर फ्रेंड।
6 ईयर के बाद उसका इनकम का ग्रोथ आप देखिए वो बड़ा हो जाता है दोस्त। लेकिन जो काम करने का, आज देवेश सर की मैं बात करूं, काम कम हो गया दोस्तों, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग हो गया है। आज इनकम आज ज्यादा होने लगी है। तो माय डियर फ्रेंड, ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग का पावर, दैट इज नेटवर्क पावर। दोस्तों आगे हम बात करते हैं। आज का दिन लिखा हुआ इस स्लाइड पे आप देखेंगे कि आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज मैंने इसलिए बोला माय डियर फ्रेंड कि कल का समय मैंने गवा दिया। कल का समय जिंदगी में कोई नहीं ला सकता, चाहे कितना भी करोड़पति हो या कितना भी अमीर हो। जो समय जो गुजर गया माय डियर फ्रेंड, उसे जिंदगी में लौटा के नहीं ला सकता। तो आज आप देखिए, सक्सेस आप मतलब सक्सेस होने के लिए हमें एक रास्ता की जरूरत होता है। और दोस्तों कॉपी पेन अगर जो बैठे नहीं होंगे वो कॉपी पेन ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर ये समय निकल गया, अगर आपने लिखा नहीं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाएगी। सक्सेस लिखा हुआ है, पाथ लिखा हुआ है, पाथ का मतलब होता है रास्ता। अब रास्ता हर इंसान को जरूरत है दोस्तों। व्हाट इज ए पाथ? रास्ता है क्या दोस्तों? अगर मुझे यहाँ से शहडोल से अगर लखनऊ जाना है तो मुझे एक रास्ते की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपको डायमंड बनने की जरूरत है तो दोस्तों एक रास्ते की जरूरत पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत सी सुंदर सी एक रास्ता बनना है। इस रास्ते पे हमें को चलना है। लेकिन बहुत सारे दोस्तों इस रास्ते पे चलने से लिए पहले लोग दिमाग लगाते हैं, अपना माइंड लगाते हैं कि दोस्तों ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों ये रास्ता में जो चलेगा वो बिलीव करिए अचीवमेंट को प्राप्त करेगा। तो दोस्तों मैं एक एक करके इसको अलग अलग डिफिकेशन करता हूँ। पी फॉर पेशेंस, पी फॉर पेशेंस। पेशेंस इस बिजनेस को आने के लिए आपको सिर्फ 590 ही लगा था, पहली बात। दूसरी बात, पेशेंस की मैं बात करूं तो दोस्तों पेशेंस आपको इस बिजनेस में रखना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि किसान एक दिन में खेती करे और दूसरे दिन सोचे मैं काटूं, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड। अगर एक माँ अगर बोले कि मैं बच्चे को 2 दिन में जन्म दे दूंगी, जिंदगी में कभी नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड। इसको 9 महीना पेशेंस रखना पड़ेगा, किसान को 6 महीना रखना पड़ेगा। अगर एक मजदूर अगर काम करता है माय डियर फ्रेंड, उसको 30 दिन का पेशेंस रखना पड़ेगा। दोस्तों जो नौकरी करते हैं, जो दुकान रखते हैं, उनको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब बिना पेशेंस का कुछ होता नहीं है। अगर आज देवेश गुरुदेव हमारे डायमंड बने हैं तो 15 महीना लगे हैं माय डियर फ्रेंड। अगर प्रकाश कुमार को बना गोल्ड प्लेटिनम अपकमिंग है तो इनको भी आज लगभग 10 महीना लगा है दोस्त। ऐसे नहीं हो जाता, पेशेंस रखना पड़ेगा। इस बिजनेस में अगर आपकी बड़ा सोच है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आगे मैं बात करता हूँ एटीट्यूड। एटीट्यूड की मैं बात करूं तो दोस्तों नजरिया आपका ठीक ठाक होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। अगर आप जा रहे हो कहीं तो आप ये मत सोचो कि मेरा एक्सीडेंट होगा। आप ये सोचो, ये जो सोच रहा है वो निगेटिव है। हमें एटीट्यूड नजरिया क्या रखना, पॉजिटिव रखना है। अगर मैं जा रहा हूं तो शाम को अच्छे से घर लौटूंगा। दोस्तों एटीट्यूड ये होना चाहिए। एटीट्यूड की मैं बात करूं, 2 व्यक्ति जा रहे थे कहाँ, आपके अपने काम पे। और दोस्तों जैसे ही वो फ्रेश होके निकलते हैं और फ्रेश निकलने के बाद एक चिड़िया आती है और बीट कर देती है। और एक बीट जब कर देती है तो एक इंसान गाली देने लगता है, ऊपर वाले चिड़िया बना दिया है, बीट कर जाती है, कपड़े गंदे हो गए दोस्तों। लेकिन एक इंसान था पॉजिटिव, जिसका नजरिया प्रकाश कुमार बर्मन के जैसा था। और दोस्तों उसने बोला कि हे प्रभु, हे भगवान, आपने भैंस को उड़ते हुए नहीं बनाया, नहीं तो अगर कर देती बीट तो साला नहाना तो क्या, पूरा पूरा शरीर धोना पड़ता माय डियर फ्रेंड। तो ये एक्चुअली क्या है दोस्तों, नजरिया एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। अगर मैं बात करूं, एक बाटल में आधा पानी भरा है और एक आधा खाली है। जो आधा खाली बोलता है माय डियर फ्रेंड वो निगेटिव है, जो आधा बोलता है भरा है वो पॉजिटिव है। तो एटीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए माय डियर फ्रेंड, नजरिया होना चाहिए। एटीट्यूड निगेटिव ना हो के पॉजिटिव होना चाहिए। जिसके पास अगर आप प्लान दिखा रहे हो, जिसको आप ज्वाइन करवा रहे हो, नजरिया 200 का मत रखिए, नजरिया ये रखिए कि 2 करोड़ रुपए उसको कैसे कमाऊं। ये नजरिया आपको दोस्तों रखना है। क्योंकि अगर 200 रुपये के लिए जा रहे हैं तो ना तो जिंदगी में कभी उसका उद्धार होगा और ना तो आपका होगा। आगे मैं बात करता हूँ टी। दोस्तों ये टीचिबिलिटी, सीखने सीखने की जिज्ञासा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बोलते हैं देवेश सर
सुनील पंडित सर, शंकर सर, बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे ट्रेनिंग मीटिंग में आते हैं, बोलते हैं यार अपना ही तो बताते हैं, क्या बताते हैं, वही का रोज बताते हैं, सीखने का कोई जिज्ञासा नहीं होता। दोस्तों सीखने के लिए आपको तत्पर रहना पड़ेगा। अगर आपको रियल में पैसा ही कमाना है, मान सम्मान ही कमाना है, तो इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। और जब सीख जाएंगे दोस्त, क्योंकि सीखना पड़ता कहीं नहीं, कहाँ नहीं पड़ता, मैं आपको बता दूं, चाय बनाना है माय डियर फ्रेंड, उसके लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। साइकिल चलाना है, उसके लिए भी सीखना पड़ेगा। आपको जितने भी दुनिया के काम है उसके लिए सीखना पड़ेगा। आज मैं दोस्तों बात करूं, एक नाई की दुकान को चलाने के लिए 200 रुपया स्तूरा चलाने के लिए उसको ना जाने कितने बार सीखने पड़ता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो गला ना काट दे, इसलिए सीखना पड़ता है। किसी काम को, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना है, कैसे सलाम ठोकना है भाई डियर फ्रेंड, कैसे उसको बातें करना है, उससे क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, अगर वो सीखेगा नहीं तो दोस्तों 5,000 की नौकरी के लिए अगर हमें सीखना पड़ रहा है, तो बताइए 5 लाख कमाने के लिए देवेश गुरु जैसे क्या सीखना नहीं पड़ेगा? लोग सीखते ही नहीं है। और जो सीखते नहीं है, जो बोलते हैं कि दोस्त मुझे सब कुछ आता है, मैं उसको बोलता हूँ जब तुझे सब कुछ आता है तो तू भगवान है, और इस भगवान को इस धरती पे रहने का हक नहीं है माय डियर फ्रेंड। वो कहीं ना कहीं 6 महीना बाद गोल हो जाएगा, इस धरती से विलुप्त हो जाएगा, अगर वो सब कुछ उसे आ गया तो बात समझिए दोस्तों, सीखने की आप ललक रखिए, सीखने की जिज्ञासा रखिए। दोस्तों मैं आपके बीच में सिखाने के लिए, रियल में मैं बात करूं, जहां नेटवर्क नहीं था, रूम में था, लेकिन दोस्तों पूरा ठंडी में मैं पूरा पूरा मेरे ऊपर ही सब कुछ आ रहा है, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। हो सकता है आप लोग अपने कमरे में बैठे हों, लेकिन दोस्तों मैं खेत में आके ये सिखाने का बिजनेस आपको या सिखा पा रहा हूँ। तो दोस्तों आगे बात करते हैं होनेस्टी। आप देखिए, एच फॉर होनेस्टी होता है ईमानदारी। आप अपने ईमानदार बनिए, अपने कंपनी के प्रति ईमानदार बनिए, अपने बच्चों के सपनों के प्रति ईमानदार बनिए, अपने माँ बाप के सपनों के प्रति ईमानदार बनिए, अपने वाइफ के सपनों के प्रति ईमानदार बनिए। बोल दिया तो फिर बोल दिया दोस्तों, ऐसी ईमानदारी होना चाहिए। अगर बोल दिया कि दोस्तों मैं आज वादा करता हूँ तेरे पास आऊंगा, अरे जान चली जाए, कुछ भी हो जाए, जाना पड़ेगा तो पड़ेगा, जाऊंगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैंने वादा किया है उसे बढ़ाने का, उसे वादा किया है ईमानदारी का। तो दोस्तों कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चल आई, और प्राण जाई पर बचन न जाई। दोस्तों अगर आपने बोल दिया है ना, तो उसको कुछ भी तरीके से आप ईमानदारी, आप कुछ भी तरीके से उसके पास जाना पड़े, जाना है। तो दोस्तों होनेस्टी ऐसी होनी चाहिए, ईमानदारी ऐसी होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते ओनली 3 फैक्ट। आपको दोस्तों ओनली 3 ही चीजें ऐसी हैं दुनिया में जो आपको दोस्तों बहुत लंबा ले जा सकता है। सबसे पहले आपने देखा होगा एक्साइटमेंट। 90%, आज मैं अगर बात करूं, अगर मैं मरा मरा बात करूं, सोऊंगा, मेरा नाम प्रकाश कुमार बर्मन है, दोस्तों मेरी बात कौन सुनेगा? लेकिन दोस्त एक्साइटमेंट 90% का, अगर आपके अंदर तार करंट 40,000 का बोल्ट करंट है ना आपके अंदर, आपकी बात लोग सुनेगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपकी बात सुनेगा, चाहे 1 रुपया न आता हो आपको यूटेक में। आज ही ज्वाइन किया हो बंदा लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, बंदे के साथ कोई नहीं जुड़ेगा माय डियर फ्रेंड। हमें 90% एक्साइटमेंट होना पड़ेगा अगर इस बिजनेस में हमें सफल होना है तो। और इस बिजनेस को करने के लिए लोगों को तकलीफ आएगा। जब ये काम आप करेंगे तो लोग बोलेंगे, मारेंगे ताना। छोटी सोच अगर आप लोग लेके आए हैं, अगर मैं लेके आया होता छोटी सोच, तो कहते हैं ना दोस्तों, छोटी सोच और पैर की मोच जिंदगी में कभी बढ़ने नहीं देती है। और दोस्तों एक बात और बोली जाती है, अगर इस काम को करने आए हैं, ये मत सोचना कि मैं गरीब घर में पैदा लिया हूँ। अरे गरीबी में पैदा लेना हमारी बस की बात नहीं थी गुरुदेव। और ये मैं नहीं बोलता, ये बिल्स ग्रेट बोलता है, गरीबी में पैदा लेना बस की बात नहीं है, लेकिन दोस्तों अमीर होना हमारी बस की बात है। हमारे माँ को पता नहीं था कहाँ पे दर्द देगा, हॉस्पिटल में दर्द दे देगा या खेत में दर्द देगा, कहाँ पे मैं हो जाऊंगा, कहाँ पे मेरी माँ जन्म दे देगी। लेकिन दोस्त आज हमें पता तो चल गया ना यार कि हम गरीबी में पैदा हैं। और यूटेक जैसी नामक एक कंपनी है जो दोस्तों
अमीर बना सकती है। जो आप सोचोगे वो आप पा सकते हो दोस्तों। ये होगा, ये होगा और ये होना ही पड़ेगा। अगर तकलीफ आ रही है तो आप समझ लो माय डियर फ्रेंड, आप जिंदा हो। और अगर समझ लो कि तकलीफ नहीं आ रही ना, तो फिर तकलीफ दो ही चीजें लोगों को नहीं आती, मैं बता दे रहा हूँ। या तो जिंदगी में पहली बात तो कुछ करता नहीं होगा, और या तो शमशान में मुर्दा होगा। दो ही लोगों को नहीं आती। तो दोस्तों 90% हम बात कर रहे थे, 90% एक्साइटमेंट। और ये एक्साइटमेंट आएगा कहाँ से? एक्साइटमेंट तब आता है माय डियर फ्रेंड, जैसे ही एक ज्वाइनिंग लगती है और 190 रुपया आता है वॉलेट में, एक्साइटमेंट हो जाता है इंसान। नया नया कपड़ा पहनता है तब एक्साइटमेंट। अरे आप अपने उस दुनिया में जाके जाइए, झांकिए, जब पापा हमारे लिए होली दिवाली में 10 रुपया का टॉफी लेके आते थे, 1000 रुपया का पेंट शर्ट लेके आते थे, हम 4 बच्चों को जाके बताते थे, दोस्त मेरे पापा जी लेके आए हैं। एक्साइटमेंट नया नया जूता से, नया नया कपड़ों से, ये एक्साइटमेंट आता है माय डियर फ्रेंड। टेक्निक, टेक्निक तो 8% आपको अलग है, 2% फाइन ट्यूनिंग। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ दोस्तों, फाइन ट्यूनिंग ही नहीं कर पाते हैं, अपने अपने लोगों से रिलेशन नहीं बना पाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। दोस्तों मैं बताऊं, अगर ये 2% का ट्यूनिंग अगर आपने मेंटेन कर लिया, आज मैं बात करूं किसी से ना ज्यादा ना किसी से कम, इतना भी लगाओ, डाउनलाइन से भी नहीं है होना चाहिए, इतना भी लगाओ अपलाइन से नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। क्यों? क्योंकि कल के डेट में क्या जाने क्या हो सकता है, मैं खुद नहीं जानता। क्योंकि दोस्तों एक बात बता दे रहा हूँ, ये 2% वो है जो आज 5 लाख, चाहे वो 10 लाख, आज मैं बात करूं देवेश सर की, मैं बात करूं, ग्रांट विटारा ले रहे हैं माय डियर फ्रेंड, 23 लाख 24 लाख की कार है। अगर 5 रुपया का हवा ना भरे माय डियर फ्रेंड, कोई काम का नहीं वो विटारा ग्रांट। है क्या? नहीं है। तो ये फाइन ट्यूनिंग है। आज 2% का तालमेल, आज रेल जो चलाते हैं, ट्रेन चलती है, वो तालमेल ही तो है। अगर तालमेल सही ना रहे तो एक्सीडेंट हो जाता है माय डियर फ्रेंड, आपको पता है। तो हमें तालमेल 2% का बनाना है, अपने डाउन लाइन से और अपने अपलाइन से। तो दोस्तों आगे चलते हैं। गोल सबसे पहला लिखा हुआ है, आप देखेंगे, गोल नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। दोस्तों अगर आप अपने गोल के प्रति, अगर आपने गोल को नहीं बना रहे तो अपने आप में क्राइम कर रहे हो। और दोस्तों कहते हैं ना कि अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल सके। जब आप इस यूटेक को लेके जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, बताएंगे, लोगों के पास बड़ी बड़ी सपनों की बात करते हैं ना हम, लोग बोलेंगे पहले तू कर ले तब देखेंगे। और दोस्तों पानी डालने की बात करेंगे, 1 बाल्टी डालेगा तुम्हारे सपनों में, 2 बाल्टी डालेगा पानी, पूरा समंदर डालेगा, लेकिन आपके अंदर अगर कुछ भी है, अगर आप चाहते हो कि मेरे गोल में, मेरे ड्रीम में अगर ये पानी ना डाले, तो दोस्त आपको ड्रीम जो लक्ष्य है उसको मजबूत करना पड़ेगा, उसको एक्शन में लाना पड़ेगा। गोल लोग बना कहते हैं ना कि जिसका गोल है उसी का मोल है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं लिस्ट। इस गोल को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लिस्ट बनाना पड़ेगा। किन की? लोग बोलते हैं सर मेरे मोबाइल में है तो, मेरे दिमाग में है तो। अरे मैं पूछता हूँ दोस्तों, अगर आपके दिमाग में होता, थैंक यू सो मच, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है नेटवर्क के चक्कर में, थैंक यू सो मच। लिस्ट की मैं बात कर रहा था सर, और मैंने लिस्ट की बात किया तो बहुत सारे लोग, मैं बोला कि बहुत लोग बोलते हैं मेरे मोबाइल में है, लेकिन मोबाइल में है इंसान भूल जाता है माय डियर फ्रेंड। लिस्ट हमें बनाना है कॉपी में, हमें बनाना है फेयर में। अरे अपने सपनों को कहाँ लिखोगे माय डियर फ्रेंड? अच्छे जगह पे लिखोगे ना। और आपके जो ड्रीम, आपके जो सपने, रॉ मटेरियल हो सकता है कहीं और का, दुकान चलाने के लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल हो सकता है, लेकिन इस काम को करने के लिए आपको दोस्त लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, और यहीं से आपका ड्रीम पूरा होगा। तो दोस्तों हमें लिस्ट बनाना है लोगों का। किनका? लोगों का। और दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, लोग खूब मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, मेहनत कर रहे हैं। रोज बच्चे पैदा होते हैं, 18 साल का हो गया, कोई 20 साल का हो गया, कोई 30 साल का हो गया। ये कहाँ
कहाँ जाएंगे दोस्त, यूटेक में ही तो आएंगे। खूब स्कूल से लड़के लोग पढ़ लिख के जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, यूटेक में ही तो आएंगे। तो लिस्ट दोस्तों आपको बनाना है कॉपी में, लिस्ट बनाना है आपको पेयर में, नाम, मोबाइल नंबर, कांटेक्ट नंबर आपको लिखना है, क्या करता है, कहाँ मिला था दोस्तों, ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखते हैं मैं तो भूल जाता है इंसान, ह्यूमन नेचर है मेरे भाई, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। अगर ऊपर वाले ने हमें क्या भूलने की ताकत दिया है, 4 दिन 10 दिन बाद हम वो बातें भूल जाते हैं जो इंसान करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चा जन्म लेता, हो सकता है उसके अगले जन्म में कोई और था माँ बाप, वो दोस्तों बड़ा होता और वो घुस जाता वहीं पे कि माँ बाप ये मेरे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाते समय एक बात मान लेना मेरी, जज मत करना, जज मत करना। क्योंकि अगर आपने जज कर दिया, अगर आप उसके भगवान बन गए, अगर आप उसके विधाता बन गए दोस्तों, वो किसी और के नेटवर्क में कल चला जाएगा। मैं कई ऐसे केस यूटेक में आज देख रहा हूँ और देखते आ रहा हूँ। भाई भाई अलग हो गया यूटेक में, क्यों? क्योंकि उसको समय से पहले लिस्ट में तुमने डाला नहीं। वाइफ हस्बैंड अलग हो गए, मैंने ऐसे अपने टीम में देखा हूँ दोस्तों। क्यों? क्योंकि पति ने हस्बैंड को, पति ने उस पत्नी को नहीं बताया और पत्नी ने हस्बैंड को नहीं बताया। दोस्तों मैंने यूटेक नाम की एक कंपनी, एक संस्था में ज्वाइन किया हूँ, ना बताए उसकी सहेली ने उसको ज्वाइन करवा दिया, उसका सहेला ने उसको ज्वाइन करवा दिया। तो दोस्त जितना जल्दी हो सके लिस्ट में डालो। मामा फूफू चाचा जो एंड्रॉइड फोन चलाता है उसको आप डालो लिस्ट में। अगर आपकी लिस्ट बन गई तो दोस्तों आपकी सक्सेस निश्चित है। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों, लिस्ट को हमें करना कुछ नहीं है, अचार नहीं डालना है उसको, तेल उसमें नहीं डालना है, भोकड़ी नहीं लगने पाए। उसको क्या करना है, इनविटेशन करना है। इनविटेशन मतलब निमंत्रण। अरे अब शादी में जाते हैं, निमंत्रण कैसे करते हैं दोस्तों? लौंग दे के, चावल दे के, जैसा जिसकी मानता होती है, जिसके जहाँ पे चलता है। इनविटेशन फिजिकल ऐसे होती है। और डिजिटल अगर आपको करना है तो आपको सीधा बोलना, यार एक गजब का प्लान है सर। अगर आप आ गए ना उस 6:53 PM में, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। आज हजारों ऐसे लोग हैं जो हजार नहीं, आज लाखों एक एक दिन का कमा रहे हैं। आज उन्हें देखने को मिलेगा। आज के डेट में एक ऐसे पर्सनालिटी आ रहे हैं जो दोस्त, उम्र है 25 साल की, बंदा कमाता 5 से 6 लाख है। उम्र है 20 साल की, कमाता इतना है, कमाता इतना है। आप बोल के तो देखो, बंदा आएगा नहीं, क्यों नहीं कमाना चाहता, पूछो उससे। अपने सपनों के प्रति ईमानदार है, पूरा करना चाहता है, बोलेगा हाँ। पैसा कमाना चाहता है, हाँ। सब कुछ बोलोगे, गाड़ी लेना चाहते हो, हाँ। लेकिन दोस्तों जब सीखने की बात होती है ना तो लोग नहीं आते, वो एक अलग मैटर है। लेकिन दोस्तों इनविटेशन आपको करना ही ऐसे है, और इनविटेशन करते समय क्लियर द नाइट करना है। हो सकता है उसका दिमाग कहीं और हो, उससे पूछ लेना, मेरे भाई 6:53 में PM में आप करते क्या हो? बोलेगा कुछ नहीं। बोला दोस्त अगर कुछ नहीं तो समय बर्बाद मत करना, फेसबुक में, ट्विटर में, जूम उसमें, यूट्यूब में मत करना, इंस्टाग्राम में मत करना। आ जाना, तेरी जिंदगी के वो एक दिन आधा घंटा मुझे दे दे, तेरी लाइफ न बदल दूं तो बताना दोस्त। ऐसे करके आप बोलेंगे ना तो जिंदगी में उसका सवर जाएगा। इनविटेशन करते समय अब करना क्या है, अब क्या करना है, अब आता है सो दई प्लान। 6:53 में दोस्तों 50 मिनट में हमारा जूम अब चालू हो जाता है। सो द प्लान बैठा दो, कुछ मत करो, आप बैठा बस दो। आज बलवंत सर इतना भयंकर का प्लान देते हैं दोस्तों, इंडियन आर्मी बंदा है कि नहीं, यस और नो। आज देवेश गुरुदेव, दीपक सर, बहुत सारे ऐसे धुरंधर धुरंधर। सो दी प्लान, प्लान ही तो करना है और आपको बैठाना ही तो है। प्लान देने वाले ऑटोमेटिक दोस्तों आपके लिए लोग लगे हैं। 1000 लोगों को प्लान देते हैं जूम में, और 200 से 250 से 300 लेके यूट्यूब में रहते हैं। ये प्लान ही तो दिखाना है, सो दी प्लान करना है दोस्तों। प्लान ऐसे ही होता है ना, स्क्रीन शेयर करके। और दोस्तों प्लान जब अगर आप दिखाते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ये डिजिटल है। ड्रेस कोड का भी है, हमारे बलवंत सर तो रियल में ड्रेस कोड में आते हैं, टाई में आते हैं, बेहतरीन चमक है वो। और दोस्तों ड्रेस कोड का होना बहुत जरूरी है। ड्रेस कोड का होना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप खुद सोचिए, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ दोस्तों, टीटी आता है और मेरा टिकट चेक करता है। और दोस्तों अगर वो कोट ना पहने टीटी वाला,
आप बताओ मैं टिकट दिखाऊंगा? अरे चोर भाग रहा है, पुलिस वाला दौड़ रहा है बिना ड्रेस का। दोस्तों एक बात बताइए, चोर कभी पकड़ में आएगा और या पकड़ में भी आएगा तो दो हाथ पुलिस वाले को ही लगाएगा। क्यों? क्योंकि ड्रेस नहीं पहना। दोस्त इस ड्रेस का बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। आज सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने जाते हैं लोग, ड्रेस में रहते कि नहीं रहते? जूता 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो 4 किलो का रहता है। आर्मी वाले ड्रेस में जाते हैं। दोस्त ड्रेस का बहुत बड़ा है माय डियर फ्रेंड, रोल बहुत बड़ा। आज आप देखे ना जयपुर में कितने सारे लोग कोट पैंट में गए, नहीं तो जींस वाले कितने चलते हैं, फटे वाले पहन के जाते हैं ना। ड्रेस कोड बहुत बड़ा होता है दोस्तों। टाइम टाइम का ध्यान रखिए। 6 बज के हमारा फिजिकल की मैं बात करता हूँ, अगर आपने टाइम दिया है, अगर 10 बजे तो आप 9 बजे पहुंच जाओ। फोन भी आ गया था। तो दोस्त टाइम का ध्यान रखिए। जूम में अगर हम आ रहे हैं तो टाइम का यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की मैं बात करता हूँ। बहुत सारे लोगों को को होस्ट बनाया जाता है, वो सीखने आते हैं, यहीं पे सीखने आते हैं, पता नहीं क्यों। कहीं माइक ऑन चालू कर, बैकअप बहुत बड़ा होता है दोस्तों, अगर आवाज अगर आ गई तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। चलते चलते गाड़ी में अगर कोई ट्रेन में अगर जंजीर को रोक दिया जाए, खींच दिया जाए तो ट्रेन को चलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दोस्तों आपको डिसिप्लिन भी रखना है। को होस्ट को मैं बिल्कुल बोलूंगा सर कि अपने आप में वो कुछ भी इधर उधर ना किया करें, या फिर माइक ऑन ना किया करें, या तो फिर वीडियो ऑन ना किया करें। कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, दुनिया में अगर आप अचीवमेंट अगर आप कर लेंगे ना तो दुनिया आपको सुनेगा, दुनिया आपको देखेगा। उसके लिए काबिल बनिए, उसके लिए अपने आप को एजुकेट करिए, अपने आप को बनाइए। दोस्तों टेस्टिमनी, टेस्टिमनी की मैं बात करूं तो अभी बहुत सारे लोग आए थे। बहुत सारे लोगों को बोलना चाहिए था कि मेरा नाम प्रकाश कुमार बर्मन है, मैं इस कंपनी में दोस्तों गोल्ड डायरेक्टर हूं और इस कंपनी से मैंने कमाया 2 लाख रुपए। आपको बोलना सिर्फ इतना है। दोस्तों मेरा नाम शंकर लाल बर्मन है और दोस्तों मैंने इस कंपनी को शुरुआत की थी कुछ दिन समय पहले, और दोस्तों कमाया इतना। कंपनी में दोस्तों मेरा नाम त्रिलोकी देवरी है और मैंने दोस्तों यहाँ पे कंपनी में मैं ब्रॉन्ज लेवल पे हूँ। यहाँ पे मैंने कमाया दोस्तों 3,000 प्लस। ऐसा आपको बोलना है दोस्तों, ज्यादा उठ पुट नहीं बोलना है, इधर का उधर नहीं बोलना है। दोस्तों अभी आप सीख जाओ, खूब बोलोगे, खूब बोलोगे, खूब मौका मिलेगा दोस्तों, तब आप बोलना। अपने आप को एजुकेट करिए दोस्तों। राउंड द टेबल तो अपने आप को पता है कि फिजिकल की मैं बात करता हूँ दोस्तों। SW5 रूल, अगर आप इसको मान लिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं किसको जाऊं, कौन सुनेगा, कौन मेरे साथ आएगा। तो दोस्तों SW5 रूल की अगर आप बात मान लिए तो दोस्तों कहते हैं कि सम विल कम, इंग्लिश में है, हिंदी में मैं कन्वर्ट करता हूँ। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे दोस्तों। सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों चिंता कर रहे हो माय डियर फ्रेंड? सम वन इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों सो स्टार्ट वर्क, अपना काम करिए। अगर ये 5 रूल अगर आपने मान लिया, जिंदगी में आप निगेटिव नहीं होंगे, ये बात मेरा मान लीजिए। जिंदगी में हर इंसान आज आपको देखता है, सुनता है, वो काबिलियत तो अपने आप को बनाइए, अचीवमेंट की ओर तो लेके जाइए। दुनिया आपकी सुनेगा कैसे नहीं, सुनना पड़ेगा। तो दोस्तों ये अगर SW5 रूल को अपना लिए तो जिंदगी में आप कभी भी निगेटिव नहीं होंगे। और दोस्तों इसके बाद टाइमिंग ट्रैक टूल्स, अगर आपने सही टाइम प्लान दिखाने के बाद टाइमिंग का ध्यान दे दिया, ट्रैक कर लिया, टूल्स दे दिया, जिंदगी में मैं बता रहा हूँ फॉलो अप में यही चीजें होती है। जब इंसान प्लान देखता है और प्लान देखने के बाद दोस्तों अगर बात करूं प्लान देखने के बाद अगर हमने फॉलोअप नहीं किया तो समझ लो पूरी आपकी एनर्जी खत्म, पूरी आपका वो प्रॉस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। हमें फॉलोअप कैसे, हमें तो हालांकि यहाँ पे 4 बार 5 बार 10 बार में फॉलोअप में आ जाता है, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ, फॉलोअप हमें ऐसा करना है, सारे लोगों को हंसी भी आएगा, सारे लोगों को अपनी उम्र याद भी कुछ लोगों को आ जाएगा। आज याद करिए दोस्तों, जब हम कॉलेज टाइम में थे, किसी लड़की को हम पसंद करते थे, एक आकर्षण था, लगता था कि मैं इससे प्यार करूं, इससे मोहब्बत करूं।
जिससे मेरी जिंदगी संवर जाएगी। आप याद करिए, उस लड़की को एक दिन में आपने आई लव यू नहीं बोला होगा, आपने देखा होगा चोरी चोरी, चुपके चुपके, दिल लगी होगी। और इसके बाद दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, और डायरेक्ट आपने आई लव यू बोले गए, तो शायद हो सकता है सैंडल से मार पड़ जाए। लेकिन दो धीरे 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 कई दिन बीत गए, 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, 4 दिन। लेकिन दोस्तों कुछ धीरे 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 उसको भी लगता है यार लड़का मुझसे रियल में प्यार करता है। और दोस्तों याद करिए, जब आप फिर बाद में बोलते हैं आई लव यू, तो वो लड़की प्यार से बोलते हैं उधर से आई लव यू टू। और दोस्तों जब वो रिश्ता बनता है, गलत मत में ले जाइएगा, ये रिश्ता जो बनेगा दोस्त, वो 7 जन्मों का रिश्ता बनता है। और यूटेक में उस वो भी डायमंड बनता है और हम भी बनते हैं। आज मैं बात करूं शंकर सर की, मेरी वाइफ की, हम लोग, मैं भी गोल्ड हूं दोस्तों, हमारी कंपनी में मैडम भी सिल्वर बनने वाली है, 5 आईडी घटी है। शंकर सर की वाइफ भी बनेगा गोल्ड। आप समझ सकते हो दोस्तों, ये 7 जन्मों का रिश्ता भी बनता है और कंपनी में भी बनता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, अगर आपने सही तरीके से फॉलो कर लिया तो दोस्तों 90% हमारा, 100% हमारा। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में नहीं आएगा, 4 बार में नहीं आएगा, 5 बार में नहीं आएगा, लेकिन आप फॉलो करते रहो करते रहो करते रहो, आएगा जरूर माय डियर फ्रेंड। ये बात मैंने सीखा था फॉलोअप में, प्रोडक्ट बेस में। मैंने जब तक कहता था कि जब तक तेरे को छोड़ूं, मैं तो पहली बात तो मेरी आदत थी, या तो छेड़ देता था, तो दोस्त उसको छोड़ता नहीं था, यही बोलता था या तो 7 समुंदर पार चला जा, और या तो मेरे साथ जुड़ जा। दोस्तों मैंने यही सीखा था, और इसीलिए आज मेरे साथ में लोग रिलेशन के साथ साथ लोग जुड़ना भी पसंद करते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें, 100% यूजर, बहुत सारे लोगों को मैं बात करता हूँ, हमारा तो प्रोडक्ट भी आने लगा, प्रोडक्ट भी आएगा, उसके लिए भी अब ये प्लान, ये तो ये हमारी जो ट्रेनिंग है ये बेहतरीन उस पर फिट भी हो जाएगा। तो दोस्तों 100% का यूजर का मतलब मैं आपको खुद बता देता हूँ। बहुत सारे कंप्लेन आते हैं और बहुत सारे कुछ आते हैं, तो खुद से मैटर सॉल्व करना भी आप सीखिए, ईमेल करना सीखिए। आज मैं देवेश सर को मैं बोलूं सर मेरा फोटो लगवा दो गैलरी में, अरे यार गोल्ड है, सिल्वर है, सिल्वर को 15 लोग, ब्रांच को कम से कम 5 लोगों का जिम्मेदारी तो लेना चाहिए, सिल्वर गैलरी में आना चाहिए, फोटो आना चाहिए। बहुत सारे पेमेंट फंस जाता है तो साहब हम ही को दे देते हैं, सर आप क्लियर करवाओ, सब सॉल्व करवाओ। अरे कुछ तो जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी लो, और जिम्मेदारी देनी नहीं होती, ली जाती है माय डियर फ्रेंड। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी लेने की क्षमता है, कल आपकी टीम जिम्मेदारी लेगा, नहीं तो कल के डेट में पूरा का पूरा आपका नेटवर्क आपको दे देगा, बोलो सर ये क्लियर करवाओ, चढ़ जाएगा दोस्त। इसलिए मैं बोल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, जिम्मेदारी उनको सिखाओ, जिम्मेदारी लेना पड़ता है, देना पड़ता है। जिम्मेदारी मैंने ली थी प्रोग्राम का, जिम्मेदारी देवेश गुरु लिए हैं। बहुत बड़ा फंक्शन होता है दोस्तों, बहुत सारा कुछ होता है। हमें क्या है, हम क्या हैं दोस्तों, हम तो बाराती हैं। जयपुर में जो गए थे बहुत सारे लोग बाराती गए होंगे, लेकिन दोस्त कहते हैं ना कि एक लड़की का जो शादी करता है एक बाप, जिम्मेदारी उसको समझ में आती है। कोई टेंट फाड़ता है, कोई कुर्सी को लात मारता है, लेकिन बाप को इज्जत छुपाना पड़ता है, वो जाके चुपचाप उसको फिर से सही करता है, कुर्सियों को सही करता है। दोस्तों हमें एक बाप बनना पड़ेगा और एक जिम्मेदारी हमें लेना पड़ेगा उस लड़की के लिए। याद करिए, उस माता पिता का दिल जब वो शादी करते हैं तो कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। इसी प्रकार दोस्तों अपने लड़कों का जिम्मेदारी हमें लेना पड़ेगा। तो दोस्तों 100% यूजर आपको करना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं आपके। दोस्तों अगला स्टेप हमारा है बी ए टीम प्लेयर, डुप्लीकेशन। हमारा जो ये यू टैग है ना, ये डुप्लीकेशन का ही बिजनेस है, नकल का ही बिजनेस है। मैंने फर्स्ट स्लाइड में बोला था नकल पर आधारित, ये बिजनेस हमारा नकल पे है, डुप्लीकेशन पे है। सोचो आप दोस्तों, बंदर बंदर आपने देखा होगा, सुना भी होगा, और आपने कुछ ना कुछ उनको खिलाया भी होगा। बंदर आपने देखा होगा, एक अगर लगाल से छलांग लगाता है तो दूसरा भी छलांग लगा देता है। और दोस्तों हम पूर्वज किसके हैं, हमारे पूर्वज कौन है, बंदर ही तो हैं। तो दोस्तों हमें डुप्लीकेशन किसका करना है, सही इंसान का, देवेश सर का, शंकर सर का। डुप्लीकेट इनका करो ना यार जो सफल होना चाहते हैं। निगेटिव लोगों के सामने उनका उनका मत करो डुप्लीकेट।
क्योंकि दोस्तों ये हमारा बिजनेस सेम डुप्लीकेशन का है। आप जैसा करते हो वैसी टीम आपकी करती है। ये मैं बोलता हूँ। आप सामने उनका बताओ, जुआ खेलना, कभी जुआ खेलने लगेगा आपका लड़का, आपकी टीम खुद जुआ खेलने लगेगी। आप ये याद रखिएगा। सामने उनको पीना कुछ कुछ भी, आपकी टीम भी पिएगा। ये बात मानिए मेरी। ये डुप्लीकेशन का है दोस्त। अपने आप पे, कैरियर पे, चरित्र पे हमें दाग नहीं लगे, हमें ऐसा कुछ काम करना है। एडिफिकेशन, एडिफिकेशन की मैं बात करूं तो एडिफिकेशन करना किसका है? जिसको आप लेके जा रहे हो, जिससे आप बात कर रहे हो। बहुत सारे लोग, देवेश सर को भी मैंने सुना है, देवेश सर मुझे बताते हैं, प्रकाश सर वो बोलते हैं देवेश सर प्लान करो ना। यार वो बंदा डायमंड है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि एटीट्यूड है उनके अंदर। एडिफिकेशन आपको, अगर आपने प्लान भी दिखाना है, अगर आपसे उनसे बात भी करवाना है, तो आपको बात कैसे करनी है मैं बताऊं दोस्त। माय डियर फ्रेंड, जिनसे मैं बात करवाने जा रहा हूँ, उन्होंने इस समय बिजनेस स्टार्ट किया था। और दोस्तों आज 15 महीनों में, आज इनकी मैं बात करूं तो ये अचीवमेंट है, ये सारी क्वालिटी हैं। अगर आपने उनसे बात कर लिया ना दोस्तों, आपकी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन ना, हम उल्टा आइडेंटिफिकेशन किसका करते हैं पता है? मान लो हम किसी के पास गए, वो डॉक्टर है, तो क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रकाश सर ये बंदा है डॉक्टर, और अगर ये आ गया ना यूटेक में तो सर मैं तो डायमंड बन जाऊंगा। अरे डायमंड तू बने ना बने, तेरे को रोडपति जरूर बना देगा वो। क्यों? क्योंकि दोस्तों एडिफिकेशन कर किसका रहे हो यार? फसल काटेगा कौन? तुम्हारा अपलाइन, जिससे तुम बात करवा रहे हो, वो नहीं काटेगा। वो तो नया बंदा ही काखा गाखा का नहीं जानता। उसका करवाना एडिफिकेशन किसका? जिससे आप लेके जा रहे हो, या तो जिससे आप बात करवा रहे हो। एडिफिकेशन करना किसका है? अब समझ में आ गया होगा सारे लोगों को, यस और नो। तो दोस्तों ये बिजनेस हमारा ऐसा है। और दोस्तों बहुत कुछ बचा हुआ है, बाद में बात करूंगा क्योंकि समय भी हो गया है। लेकिन दोस्तों जाने से पहले, अपने बातों से विराम करने से पहले मैं एक ही बात बोलूंगा, माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस में कोई आता है 18 साल में, मैं 17 साल में भी मैं देखा हूँ, 13 साल में भी मैंने देखा हूँ पुष्पेंद्र को, जब मैं जयपुर में गया था। बच्चे की मूछ तो, दाढ़ी तो सोच लो, अभी कुछ हुआ ही नहीं यार। वो बंदा सिल्वर बनने जा रहा है। उसका पापा ने 3 बार डिलीट किया वो एप्लीकेशन। यहाँ पे दोस्तों मैं तो एक ना बोल सकता हूँ कि जब वो लड़का, कहते हैं कि दाढ़ी जब आएगी, तो दोस्तों दाढ़ी न आने से पहले उसकी गाड़ी आ जाएगी। मैं तो इतना ही बोलूंगा, दाढ़ी न आने से पहले उसकी गाड़ी आ जाएगी, और पत्नी न आने से पहले दोस्तों वो करोड़पति बन जाएगा। यहाँ ये बिजनेस है, ये उठेग, ये बिजनेस है आपका, और आपके भी, आपके साथ में हो सकता है ये। और दोस्तों एक ही चीज बोलूंगा, अगर इस काम को ना करे, अगर वो इंसान, अगर यूटेक को ना करे, कहते हैं ना देवेश सर की 590 रुपये बचा के कर क्या लोगे यार? तो मैं इतना ही बोलता हूँ दोस्त, माय डियर फ्रेंड, इतना ही बोलूंगा, इस यूटेक को करे या ना करे, वो पति जरूर बनेगा किसी न किसी का। करोड़पति बने ना बने इस काम को ना करके, लेकिन पति बनेगा जरूर। और पति वैसा वाला नहीं, जब बीवी बोलेगी ना लिपस्टिक लाओ, जब बीवी बोलेगा ना ये लाओ, वो लाओ, ये लाओ, और जब नहीं लेके आओगे ना, तो दोस्तों पत्नी भी बोलेगी साला निकम्मा तू ही मेरी जिंदगी में था, तेरे से अच्छा तो वही था गांव वाला जो मुझे ला के दे रहा था। तो थैंक यू सो मच। और दोस्तों बहुत सारी चीजें आपको बात मेरी समझ में आई होगी, दिल से लगी होगी तो इम्प्लीमेंट करना, और नहीं लगी होगी तो दोस्तों डायमंड बन के दिखा देना। थैंक यू सो मच। ओवर आपका शंकर सर देवेश सर को ले लीजिए। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में डायमंड सर आइए। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्माननीय प्रकाश सर, थैंक यू वेरी मच। साथियों, सर के माध्यम से हम सभी लोगों को एक जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम मिला है। अब जो बातें सर ने कही है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा, आउटपुट कुछ निकलेगा। क्योंकि साथियों, सर ने एक लाइन बोले था कि कुछ लोग ये कहते हैं मुझे सब आता है,
मुझे सब आता है, ये लाइन बोलने के बाद सर ने एक और लाइन बोली थी कि भाई अगर जिसको सब आता है फिर उसको इस जमीन पे रहने का अधिकार नहीं है, वो तो भगवान हो गया। और जो भगवान है वो जमीन पे नहीं रहता, वो कहीं और रहता है। तो कितने लोग हैं ऐसे जिनको सब आता है? शायद हम में से कोई नहीं है, तभी हम लोग सीखने आए। यस और नो? और ये होना भी चाहिए सर की। आज एक बात, एसडब्ल्यू फार्मूला जो सर ने बताया, कुछ लोग हमारे साथ इस बिजनेस में आएंगे, कुछ लोग सम विल कम, कुछ लोग हमारे साथ इस बिजनेस में आएंगे, कुछ लोग वेट करेंगे, और अगर नहीं भी आए तो क्या हुआ, सो व्हाट। और कुछ लोग हमारे साथ इस बिजनेस के लिए वेट भी करेंगे। वेट का मतलब, जब हम सिल्वर रैंक अचीव करेंगे, गोल्ड रैंक अचीव करेंगे, प्लेटिनम रैंक अचीव करेंगे, दिन प्रतिदिन मान सम्मान मिलेगा, वो लोग देखेगा, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, वो देखेगा और फिर वो आपके साथ जुड़ जाएगा। कुछ लोग ये देखेगा कि आपने जिस बिजनेस की शुरुआत किया है, क्या वाकई दिल से कर रहे हो, क्या वाकई प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हो, क्या ऐसा तो नहीं 1 महीना बाद 2 महीना बाद आप बिजनेस को छोड़ रहे हो। वो देखेगा, वो वॉच कर रहा है। और अगर जिस दिन उसको लग गया कि ये बंदा इस बिजनेस को करेगा ही करेगा, फिर लोग दोस्तों हमारे विश्वास को देख के ज्वाइन हो जाते हैं। कई लोग जिंदगी भर कंपनियां बदलते रहते हैं, उनके साथ कोई ज्वाइन नहीं होना चाहता सर। कोई उनके साथ उनसे तो कोई उनके सामने कोई नहीं आना चाहता कि ये साला 6 महीना पहले दूसरी कंपनी दे रहा था, 2 महीना पहले दूसरी कंपनी दे रहा था, आज ये तीसरी कंपनी दे रहा है, अगले महीना ये फिर चौथी कंपनी देगा, 5वें महीना फिर ये 5वीं कंपनी देगा। उसके साथ कौन आदमी ज्वाइन होगा सर? उसका तो खुद ठिकाना नहीं है। यस और नो? जो लोग वेट कर रहा है उसको हमें अपनी डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा कि सर मैं इधर आया हूं, पैर जमा दिया हूं, अंगद की तरह हिलूंगा नहीं साहब। 1 साल, 2 महीना, 6 महीना आजमा ले, 1 साल बाद आना, तू 2 साल बाद आना, पर तब भी तुझे यूटेक में ही देवेश शुक्ला नजर आएगा। ये कमिटमेंट साहब। 5 साल बाद तेरा मूड बन जाए बिजनेस करने का तो 5 साल बाद आ जाना, 5 साल भी बाद भी देवेश शुक्ला यूटेक बिजनेस में नजर आएगा। लेकिन हाँ, आज और 5 साल के जो बीच का समय है, ये बहुत बड़ा अंतर रहेगा सर। आज के समय में और 5 साल बाद के समय में जमीन और आसमान का अंतर रहेगा। 5 साल छोड़िए, वो तो बहुत लंबा हो गया, 1 साल का ही देख लीजिए सर। 1 साल पहले लाइफ में क्या था और आज लाइफ में क्या है, दिख रहा है अंतर? अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर, लाइव इनकम दिखाऊंगा, टीम साइज भी दिखाऊंगा, देखने के लिए बने रहिए। गुड मॉर्निंग इनकम भी मैं दिखाऊंगा, वो भी लाइव। बीते हुए 6 दिनों की इनकम भी दिखाऊंगा, वो भी लाइव। तो साथियों, सम्माननीय प्रकाश सर के माध्यम से एक लाजवाब ट्रेनिंग मिला। सर ने एक पॉइंट रखा था ऑनेस्टी के बारे में, ईमानदारी के बारे में। ईमानदारी हमारा इस बिजनेस के प्रति होना चाहिए, ईमानदारी फॉलोअप के प्रति होना चाहिए, ईमानदारी ट्रेनिंग के प्रति होना चाहिए, ईमानदारी डाउनलाइन के प्रति होना चाहिए, ईमानदारी अपलाइन के प्रति होना चाहिए। अपलाइन के प्रति का मतलब, अगर हमने कभी भी अपलाइन से गलती से भी 1 रुपया अगर वॉलेट में मंगवाया है और अगर याद है, और नहीं याद है तो आप मंगवाइए मत भाई। जिसको पैसा लेके याद नहीं रहता है वो पैसा लेना, और अगर आपने लिया है तो वहां भी ईमानदारी होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट बार आपको पैसा मिल जाए। ये मत सोचना कि अपलाइन भूल गया है, मेरी बात समझना। यहाँ भी ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी ये भी होना चाहिए कि सर मैं आज अपनी टीम में 2 लोगों को ब्रोंज निकाल रहा हूँ, और शाम को आपका फोन आना चाहिए कि सर मैंने 2 लोगों को ब्रोंज निकाल दिया है। नहीं भी निकाल पाए हो तो भी फोन करके बताइए कि सर उसका एक आईडी से रह गया है, कल कुछ भी हो जाए मां कसम मैं उसका ब्रोंज निकलवा के रहूंगा। ईमानदारी ये भी होना चाहिए, गलत कमिटमेंट नहीं करना है। अगर मैंने कमिटमेंट किया है कि 31 तारीख वो दिन होगा जिस दिन मेरा रैंक गोल्ड होगा, तो दुनिया की पूरी ताकत एक तरफ लग जानी चाहिए दोस्तों आपके रैंक रोकने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी रैंक गोल्ड दिखना चाहिए 31 तारीख को। कमिटमेंट कह दिया सर, मैंने बोल दिया था 14 सितंबर वो दिन होगा जिन दिन रैंक डायमंड होगा, और 14 सितंबर दिन ही नहीं आया और रैंक डायमंड हो गया। 10 सितंबर को
मैं इस कंपनी के अंदर डायमंड रैंक पे था। रात की रॉयल्टी भी आई 10 सितंबर की। 10 सितंबर की रात की रॉयल्टी भी आई थी। पहले दिन की रॉयल्टी समथिंग 10,000 से प्लस था। कमिटमेंट बोल दीजिए सर, बोल दीजिए। मुझे बनना था प्लेटिनम और मैंने बोल दिया कि मैं इतने तारीख तक प्लेटिनम बनेंगे बनेंगे, और उस महीना में लगभग उससे 4 से 5 दिन पहले ही प्लेटिनम निकल गया। यह होता है सर, आप बोल के देखिए, एक बार लिख के तो देखिए। लेकिन हाँ, बोलना लिखना ऐसा नहीं है कि मैं अगले महीने डायमंड बन जाऊंगा। उसकी प्लानिंग क्या है आपके पास? आपने बोल दिया कि मैं इतने दिन में ये बन जाऊंगा, तो उसकी उसकी बैक प्लानिंग क्या है? प्लानिंग कुछ है नहीं और बोल दिया तो फेल होना ही होना है। तो ईमानदारी दोस्तों डाउनलाइन के प्रति भी होना चाहिए। आज सर ने बात कराने की एक बात बोली थी, ये बात हकीकत है। कुछ लीडर्स ना फोन करके ये बोलते हैं कि सर मेरा डाउनलाइन है, ये मेरा ये है, ये मेरा 30 मार्क है, ये AK-47 है, इससे आप बात कर लीजिए और उसको मोटिवेट कर दीजिए। ये शब्द आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। इससे बात कर लीजिए और मोटिवेट कर दीजिए। ये मोटिवेट वाली क्या लाइन होती है भाई? किसको मोटिवेट कर दीजिए? क्यों मोटिवेट करते हैं हम? देखो, शब्दों को रखने की तरीका होता है। मोटिवेट वो ऑटोमेटिक होगा। वो बात कर रहा है डायमंड से, वो बात कर रहा है प्लेटिनम से, वो बात कर रहा है गोल्ड से, वो बात कर रहा है सिल्वर से, तो मोटिवेट तो होना तय है। उसको मोटिवेट शब्द यूज नहीं करना चाहिए कि सर इनसे बात कर लीजिए, मोटिवेट कर दीजिए। कुछ लीडर्स तो ये कह रहे हैं सर इनसे बात कर लीजिए, निगेटिव है, उनको पॉजिटिव कर दीजिए। अरे गजब लाइन बोल रहे हैं साहब आप। मतलब अपलाइन हो करके और 1 साल आप यहाँ पे ट्रेनिंग में आ रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हैं, उसके बावजूद भी वो लाइन यूज कर रहे हैं जो करना ही नहीं चाहिए। कई लीडर्स फोन करके बोलते हैं सर ये मेरा डाउनलाइन है, इससे बात कर लीजिए। अरे डाउनलाइन शब्द बोलना ही नहीं चाहिए था। हम पार्टनर भी तो बोल सकते हैं। आज तक लगभग 16 महीना हो गया, 1.5 लाख का टीम है, मैंने कभी डाउनलाइन शब्द यूज किया हो तो बोलिए कि ये मेरा डाउनलाइन है। मेरा डाउनलाइन नहीं है वो, मेरा पार्टनर है। मेरा पार्टनर है वो, जिगर का टुकड़ा, ये भी कह सकता हूं मैं। यस। और मैं मानता भी ऐसे हूं। मैं अपने लीडर्स को मानता भी ऐसे ही हूं। मैं कभी डाउनलाइन नहीं सोचा। डाउनलाइन घटिया शब्द है, ये पुराना शब्द है, 20 साल पहले वाला शब्द है। अब ये गया, अब मॉडर्न जमाना आ गया। कोई नहीं सुनना चाहता कि मैं डाउनलाइन किसी का हूँ। हर आदमी एज ए पार्टनर है, हर आदमी ने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, कोई किसी का डाउनलाइन नहीं है। हाँ, जब भी हमें कभी बोलना होगा तो हम ये बोल सकते हैं मेरा पार्टनर है, मेरा लेवल 1 का पार्टनर है, ये लेवल 2 का पार्टनर है, ये मेरे मित्र है, सर इनसे बात कर लीजिए, ऐसा भी बोल सकते हैं। पर डाउनलाइन शब्द यूज नहीं करना है, ये बात ध्यान रहे। और कभी किसी ने डाउनलाइन बोल के बात कराया तो भाई साहब मैं तो फोन कट कर दूंगा। और किसी ने ये बोल दिया कि सर इन्हें मोटिवेट कर दीजिए, तो भी मेरा फोन कट हो जाएगा। क्योंकि मैं जो सिस्टम सिखा रहा हूँ हम उस सिस्टम पे ही चलेंगे। आज इसी सिस्टम से मैं यहाँ तक आया हूँ और गलत सिस्टम में फॉलो करता नहीं हूँ। एक लड़के ने मुझे फोन किया, बोला सर 30,000 रुपए मुझे चाहिए, मेरे घर में ये हो गया। तो मैं क्या करूं भाई, तेरे घर में हो गया तो? क्योंकि मेरा सिस्टम अलाउ नहीं करता है रुपए देने के लिए। मेरा सिस्टम 1 रुपए भी उधार देने के लिए अलाउ नहीं करता है। तो भाई साहब माफ करना, मैं सिस्टम के खिलाफ जा नहीं सकता। मैं सिस्टम के खिलाफ 1% भी नहीं जाऊंगा। जो मेरा सिस्टम मुझे अलाउ करता है मैं वो काम करूंगा। यस। और आप में से सभी लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, ना उधार देना है ना उधार लेना है। उधारी नहीं चलता इस बिजनेस के अंदर। इस बिजनेस के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उधारी नहीं चलता है। अगर आपने किसी को 100 रुपया भी उधार दिया देना, कई लीडर्स तो 100 रुपया के लिए भी फोन उठाना बंद कर देते हैं। सर कि अब ये साला फोन लगा रहा है, कहीं ना कहीं पैसे मांगेगा, मत देना। 100 रुपया भी मत देना, उधार मत देना। आपसे मोहब्बत है, आप 100 रुपया वैसे दे दो, ले ले जा खा ले, लेकिन कभी उधार ना देना सर। ये बिजनेस में उधारी नहीं होता है। और कई लीडर्स को मैंने ये भी देखा कि सर वो डाउनलाइन कहते हैं सर मेरे नीचे 2 का टीम बना देना, सर मेरे नीचे एक एक लड़का लगा देना। क्यों लगा देगा भाई तेरे नीचे? उसकी आईडी नहीं है क्या? वो अपने नीचे नहीं लगा लेगा क्या? और भाई तेरे नीचे लगा दिया, इस बात की क्या गारंटी है कि तू 6 महीने इस बिजनेस में टिकेगा? फिर तो जिसको मैंने लगाया वो तो गया, उसकी जिंदगी बर्बाद हुई, तेरी तो हुई हुई, उसकी भी बर्बाद हुई। इसलिए कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी के नीचे डायरेक्ट क्यों लगाएंगे जब उनकी पर्सनल आईडी है? घर की वाइफ की आईडी उनके नीचे लगा दीजिए, पापा की आईडी उनके नीचे लगा दीजिए, अपने नीचे लगा लीजिए। लेकिन किसी को भी गेस्ट गिफ्ट नहीं करना है। जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ ये लगभग 5 साल पहले मैंने सीखा था। डायरेक्ट सेलिंग में ही मैंने लगभग 5 साल पहले सीखा था। और यकीन मानना, सिस्टम फॉलो करने वाले लीडर्स आगे बढ़ते हैं। सिस्टम फॉलो करने वाले ही लोग आगे बढ़े हैं दोस्तों।
सिस्टम गलत तरीके से फॉलो करने वाले लोग कभी भी अपनी जिंदगी में कामयाब और सफल हो नहीं पाते। ठीक है सर, कुछ चीजें थी जो मैंने बता दिया। कभी भी किसी भी अपलाइन से ये बोल के बात नहीं कराना है कि सर ये मेरा डाउनलाइन, इन्हें मोटिवेट कर दीजिए। मोटिवेट शब्द सही नहीं है। वो बात करके आउटपुट निकलेगा कि वो मोटिवेट हुआ कि नहीं। आप उससे पूछिए बाद में कि सर कैसा लगा बात करके, सर से बात करके मजा आया कि नहीं। उससे पूछिए ना कि वो मोटिवेट हुआ कि नहीं। अब हमसे बोल रहे हो कि सर इससे बात करके मोटिवेट कर दीजिए, ये तो घटिया शब्द है सर। आउटपुट मोटिवेशन निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। और हम आउटपुट ही उसको पहले ही निकाल दिए एक ही शब्द में कि सर इसको बात करके मोटिवेट कर दीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मुझसे बात करके वो मोटिवेट हुआ कि नहीं, ये बात उससे पूछना है आपको कि सर आपको बात करके कैसा लगा सर, क्या लग रहा है अब इस बिजनेस को किस अंदाज में करना चाहिए, क्या मोटिवेशन आया सर, अब बड़ा करना है सर, अब कुछ भी हो जाए। उससे बात करिए ना, उसको मोटिवेट करिए आप। ठीक है, सवाल ऐसा करिए कि वो दिख जाए, झलक दिख जाए कि बंदा के अंदर आउटपुट गया कि नहीं गया, कुछ गया कि नहीं गया, कुछ असर पड़ा कि नहीं पड़ा। ठीक है, इस हिसाब से बात करना है। आइए दोस्त लाइव इनकम देखते हैं फटाफट। कुछ चीजें मैंने बताया जो मैंने अपने टीम में देखा है, इसलिए मैंने इन शब्दों को रखा है। बुरा किसी को लगे तो फटाफट डायमंड बनना दोस्त, फटाफट डायमंड बनना, मुझे माफ करने की जरूरत नहीं है ना। अपना रैंक बदल लेना बस। मैं तो चाहता भी हूँ कि आपको बुरा लगे, चूंकि जिस इंसान को बुरा नहीं लगेगा वो सीखेगा क्या। ये देखना दोस्तों, कि आज की इनकम, आज सुबह, आज की गुड मॉर्निंग इनकम दोस्तों कितना है? छह हजार आज की चार गुड सौ मॉर्निंग चौदह कितना में? रुपया जी सब लोग नहीं बोलने, लगता है कुछ लोग फुल गए। 6,414 रुपए सर। 6,414 रुपए ये आज की इनकम, गुड मॉर्निंग इनकम है। और कल की इनकम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कल कार फंड भी आया था, कार फंड 80,000, 16,000 रॉयल्टी। ये देखना कल की एक एक दिन का लाख इनकम। 1,03,515 रुपया 1,03,515 रुपया ये कल की रेट का इनकम है दोस्त, एक दिन का, जिसमें 80,000 कार फंड भी आया हुआ, 80,000 से प्लस। कार फंड दिखा दिया जाए क्या, क्या देखे हैं आप लोग? यस सर, यस सर, यस सर। चलो कार फंड भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। जो लोग कल शाम को नहीं आ पाए होंगे वो यहाँ पे देख लेंगे। ये देखना सर, ये क्या है, कार फंड कितना है सर? 80,825 रुपया। और ये डायमंड रॉयल्टी 16,516 रुपया। 16,516 रुपया ये हो गया डायमंड रॉयल्टी। और 80,825 रुपया, 80,825 रुपया ये क्या हो गया सर? कार फंड कार फंड। साथियों बीते हुए 6 दिनों की इनकम, ये मैंने सिस्टम फॉलो किया जिस वजह से मैं यहाँ हूँ। आप भी सिस्टम फॉलो करेंगे तो जरूर आप पहुंचेंगे। ये जो आप इनकम देख रहे हैं सर, ये कितने दिनों का है? 6 दिनों का इनकम 1,75,389 रुपया। 1,75,389 रुपया कितने दिन का इनकम है सर ये? ओनली 6 डे इनकम, अभी 6 दिन में बाकी भी है। केवल 6 दिनों का इनकम है सर ये, केवल 6 दिनों का इनकम। टीम साइज की बात करें तो टीम साइज आपके सामने है सर, कितना हो गया? 1,49,539 टोटल टीम है। 1,49,539 ये टोटल टीम साइज है दोस्तों, जो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। 1,49,539, लगभग 461, 461 संख्या कम है। आज कंप्लीट हो जाएगा सर। 1.5 लाख पूरा आज ये शाम वाली मीटिंग में 1.5 लाख का टीम हो जाएगा, है ना? यस सर। यस सर। साथियों इस बिजनेस की मैंने शुरुआत किया था 26 अगस्त सन 2021 को, यानी मुझे हो गया 16 महीना
आज तारीख कितना 6, 16 महीना 10 दिन, 16 महीना 10 दिन मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुआ है और टीम है 1.5 लाख। अब आप इमेजिन करिए और अनुमान लगाइए कि बिजनेस कितना फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है। आज बड़े बड़े कंपनी के बड़े बड़े लीडर्स दोस्तों सिर्फ देखते ही बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। वजह, ये बहुत फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है, हर आदमी की नीड है सर। आज भारतीय पहली कंपनी है जहां लेग मेंटेन का झंझट नहीं है, जोड़ा जोड़ी बनाने का झंझट नहीं है, लेफ्ट राइट कैपिंग मैचिंग नहीं है, बिल्कुल सदाबहार बिजनेस दोस्तों। कोई एडमिन चार्ज नहीं, कोई आईएमपीएस चार्ज नहीं, कोई विड्रॉल चार्ज नहीं, एकदम प्लान बिल्कुल साधारण सिंपल। 10% पर डे कंपनी टर्नओवर की रॉयल्टी। ये इस बिजनेस की यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट 4% मोबाइल रिचार्ज डीटीएच रिचार्ज पे कैशबैक आने वाला है। अभी कैशबैक शुरू नहीं हुआ, 3 से 4 दिन 5 दिन और टाइम लगेगा। 4% मोबाइल डीटीएच के रिचार्ज पे कैशबैक आने लगेगा दोस्त। और जब ये कैशबैक आने लगेगा फिर आप देखना मार्केट कैसे हिलेगा। लोगों के पास आप सिर्फ प्लान लेके जाओगे और रख दोगे, फट 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 फटफट ज्वाइनिंग आएगी दोस्त, फटाफट ज्वाइनिंग आएगी। ठीक है, अब इसमें रेफर कहां से करना है हमें? किसी को यहां से करना है। किसी को कंपनी की डिटेल डॉक्यूमेंट पीडीएफ चाहिए तो गैलरी के अंदर पीडीएफ में चले जाना। मेल कंपनी को कैसे करना है? मेल करने के लिए देखिए सर यहाँ पे मोर का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे चले जाना है कॉन्टेक्ट अस में। यहाँ पे जाने के बाद इस पे इस पे टच करना, क्लिक करना, सीधा मेल हो जाएगा। ये रहा कुछ तरीका। अब दोस्तों समय हो रहा ज्यादा, मैं आप सभी साथियों से चाहूंगा इजाजत। आज का ये पूरा प्रोग्राम यहीं तक रहेगा। शाम के 7 बजे इंडिया का नंबर 1 बिजनेस प्लान रहेगा जिसमें अपने टीम से मैक्सिमम लीडर्स को लेकर के आइए। और आज ऑफर का आखिरी डेट है, आज ऑफर का आखिरी दिन है। कितना रुपए का ऑफर मिल रहा है सर? एक बार कोच पार्टनर जरूर बोलिएगा। 50 रुपए प्रति आईडी। आईडी पे 50 रुपया सर। 50 रुपए प्रति आईडी। आज ये ऑफर चला है, आज इस ऑफर का आखिरी दिन है। जितनी बड़ी प्लानिंग करना है टीम के साथ कर लीजिए आज पूरे दिन में। मैं तो कह रहा हूँ पूरी टीम के साथ प्लानिंग करिए, कोई मीटिंग ट्रेनिंग नहीं, सीधा शाम को प्लान में लेके आना। पूरे दिन की ट्रेनिंग मीटिंग पोस्टपोन करिए और दबा के काम करना दोस्तों। आज आखिरी दिन है, जितनी बड़ी प्लानिंग करना है कर लीजिए। लीडर के साथ कॉलिंग पे प्लानिंग करिए, बात करिए, कॉन्फ्रेंस प्लानिंग करिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, बढ़िया प्लानिंग करके और हिट करिए दोस्तों। आज आखिरी दिन है, जितना दम है लगा देना। और शाम को ही जो है सभी लोग पूरा प्रेशर करते हैं ऐप के ऊपर, जितना दम लगाना है अभी लगा दो ना, सुबह सुबह में ही प्लानिंग कर लो भाई। जो काम शाम को हम 8 बजे करेंगे, रात को 9 बजे करेंगे, रात में 10 बजे करेंगे, तब वॉलेट टू वॉलेट आप पैसा भेजेंगे, आधा आधा घंटा लग जाएगा पैसा भेजने में। वही काम अभी कर लीजिएगा, 1 आध घंटे के अंदर प्लानिंग बनाइए और फटाफट हिट फटाफट हिट। किसी का गोल्ड, किसी का प्लेटिनम, किसी का सिल्वर, दे दनादन चालू कर देना दोस्त। तो थैंक यू सो मच लीडर्स, थैंक यू वेरी मच। करिए बड़ी प्लानिंग और निकालिए प्रमोशन। कंपनी आपके साथ है, पूरी मैनेजमेंट टीम आपके साथ है, हम सभी आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं शाम के इंडिया के